सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे। छात्र जीवन में ही राजनीति की तरफ मुड़ गए थे और उनके राजनीतिक करियर की बात तो करेंगे ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लंबे समय से एडमिट थे। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और 79 साल के थे। 79 साल की उम्र में आज उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका इलाज चल रहा था। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और आपको ये भी बताएं कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 11 मई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब अगर उनकी राजनीतिक पारी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज धारा 370 के खत्म हुए 6 साल पूरे हो गए हैं, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और अब बताएं आपको कि सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को धारा अनुच्छेद 370 आर्टिकल 379 को एब्रोगेट किया गया था, निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। संयोग की बात यह है कि आज ही फैसले की 6ठी वर्षगांठ है और इसी दिन सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस भी ली है। वो अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का 18वां राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तो लंबी चौड़ी इनकी राजनीतिक पारी है। उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था और अब 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए थे और इसके बाद 1980 में लोकदल से राज्यसभा के सांसद बने। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष दर्जा जो था वो खत्म कर दिया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसके बाद जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया था। अब क्योंकि हम उनके राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। 79 साल की उम्र में खुर्रम सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे हैं और संयोग की बात देखिए, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान धारा 370 को अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया गया था और आज जबकि 6वां साल है धारा 370 के हटे हुए, आज ही के दिन वो हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज ही के दिन उनकी जो है मौत हुई है और उनको दरअसल राम मनोहर लोहिया अस्पताल है दिल्ली का, उसमें दाखिल कराया गया था। गुर्दे की परेशानी थी, उन किडनी की प्रॉब्लम को लेकर उनको दाखिल कराया गया था और उसके बाद से उनका लगातार इलाज चल रहा था और लगभग 1 घंटा पहले इस तरह की खबर आई कि उनका मल्टी फेलियर ऑर्गन्स हो गया और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन सत्यपाल मलिक के वाकई इस बात के लिए हमेशा जाने जाएंगे और उनका नाम हिस्ट्री में रहेगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था वो उनके कार्यकाल में उसको पूरी तरीके से लागू किया गया और आज ही का दिन था और आज 6 साल पूरे हुए हैं और सत्यपाल मलिक जो है वो अब नहीं रहे। हेल्थ इश्यूज उनको लगातार चलते रहते थे, उनके पैरों में काफी ज्यादा सूजन रहती थी, तो किडनी की प्रॉब्लम उनको काफी लंबे समय से थी और उनका इलाज भी होता रहता था और अब ये खबर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई है कि वो नहीं रहे। खुर्रम, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, वो गोवा के भी राज्यपाल रहे हैं। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है, तो देश के लिए तो क्षति है ही, लेकिन खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए क्षति है और जिस तरीके से सवाल वो उठाते रहे उसको लेकर जो है अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि मुल्क की सियासत में कहीं ना कहीं उनके बयान और इस तरह के सवाल वो उठाते रहे, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए एक शौक जरूर है, उनको इसकी कमी जरूर महसूस होगी। दिल्ली में वो आम जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, आपके रुकेंगे खुर्रम, आपके पास रविंद्र रैना हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी जुड़ गए हैं। रविंद्र रैना जी, एक बड़ी अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे जरूर देखा जाना चाहिए और संयोग देखिए 370 अनुच्छेद जिस दिन खत्म किया गया था तब कार्यकाल राज्यपाल मलिक का ही था, लेकिन आज जबकि 6ठा साल है, आज ही के दिन वो हमारे बीच नहीं है।
ये समाचार अभी अभी आया है कि श्रीमान सत्यपाल मलिक साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, गोवा के, और भी वो गवर्नर रहे, वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने। और बहुत ही दुखद खबर है। एक लंबा समय वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है राज्यपाल के नाते उन्होंने काम किया। कई बार उस समय मेरा उनसे मिलना जुलना रहता था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में कई बार सत्यपाल मलिक जी से महत्वपूर्ण विषयों की या कोई घटनाक्रम हो जाता था तो उसकी चर्चा के लिए या उसके समाधान के लिए हम उनसे मुलाकात करते थे। और वो बड़ी संजीदगी, बड़े पेशेंस के साथ हमारी बातों को सुनते थे, उस पर ध्यान देते थे। बड़े एक मजबूत तरीन शख्स थे, बड़े जानकार, राजनीतिक मामलों के जानकार शख्स थे। और आपने ठीक कहा, संयोग देखिए, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 को निरस्त किया गया था, उससे पूर्व राज्यपाल के नाते ही उन्होंने यहाँ अपनी जो प्रशासन है उसकी ओर से रिकमेंडेशन किया था कि इस धारा को निरस्त किया जाए। आज वो हमारे बीच में ये समाचार है और मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रविंद्र जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो राजनीति में उन्हें किस तरीके से आप याद करना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा तो उनसे मेरा परिचय पहले नहीं था। उनसे हमारा परिचय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर जब वो यहाँ आए उस वक्त हुआ। मैं उनके जो शपथ समारोह था उसमें भी आया था। बड़े फैसले उन्होंने किए, बड़े उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो यहाँ ट्राइबल्स लोग हैं, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, जो पसमानदा लोग हैं, उनके बारे में वो जो है बहुत सकारात्मक सोचते थे। और जब वो राज्यपाल बन के आए और हम यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारे पास जिम्मेवारी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के महत्वपूर्ण विषयों पर जब हम उनसे चर्चा के लिए जाते थे, बड़ी संजीदगी के साथ ध्यान से उन विषयों को वो करते थे और उनका समाधान मंझे हुए राजनेता थे। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी, लेह लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, वो इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब कविंद्र गुप्ता जी, संयोग देखिए कि 5 अगस्त 2019 को सत्यपाल मलिक जी का ही कार्यकाल था जब धारा 370 अनुच्छेद 370 एब्रोगेट की गई थी, और आज जबकि 6वीं बरसी है, 6वां साल है धारा अनुच्छेद 370 को हटाए हुए, आज ही के दिन वो नहीं रहे। संशोधन संख्या सत्यपाल मलिक जी का एक अच्छा रोल रहा, उसके बाद भी वो यहाँ पर ठीक काम करते रहे। अक्सर उनसे मिलना रहता ही था। एक अच्छे राजनेता के रूप में उनको जाना गया था। वो विभिन्न पदों पर रह करके, विभिन्न स्टेट्स में रह करके उन्होंने काम किया। तो मैं इस दुख की घड़ी में यही कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार को भगवान हौसला दे ताकि वो इस दुख की घड़ी को सह सके, और मेरी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। भगवान उनको अपने चरणों में थाम दे। कविंद्र जी, अगर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखें और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो खासकर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक जी को आप याद करना चाहेंगे या आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी? देखिए, हम अगर समझे कि बड़ी देर से धारा 370 जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर के आड़े आती थी और हमेशा से वो उसमें आतंक
आतंकवाद, अलगाववाद का एक असर रहता था। लेकिन धारा 370 टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ा ये डिसीजन था। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने उनको उस दौरान वहां पर लगाया, और देखिए किस तरीके से वहां पर पत्ता भी नहीं हिला। कुछ लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ ये कहते थे यहाँ भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बड़े अच्छे तरीके से जो काम किया गया केंद्र और राज्य द्वारा, उस वक्त हमारे सत्यपाल मलिक जी ही गवर्नर थे, तो इस तरीके से उनको याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।